ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 सेक्शन ई में से। ये 5 मार्क पर है और जिसका फर्स्ट पार्ट है इसमें आपको डिफाइन करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इन टर्म्स ऑफ लाइट, इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट हम डिनोट करते हैं सी से। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये होता है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो n इज इक्वल टू सी बाई वी हम लिखते हैं। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। इसकी वैल्यू रहती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और v हम लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। अगर मान लो एयर को, इसे हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। तो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब अगर मान लो आपके पास दोनों ही जो मीडियम्स हैं वो एयर, अब इसमें तो एक मीडियम आपका एयर है। अब मान लो आपके पास जो दो मीडियम्स हैं जो लाइट ट्रेवल कर रही है, वो मान लो ट्रेवल कर रही है दो मीडियम्स में से और इनमें एयर नहीं है। तो लेट्स से कि ये ग्लास है और दूसरा मीडियम आपका वाटर है। तो लाइट ग्लास से ट्रेवल कर रही है वाटर की तरफ, ऐसे ट्रेवल कर रही है। तो इस केस में हम लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, ये 1 है। 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू आता है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो ये आपका आपका ग्लास है और ये आपका वाटर है। तो इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। लेकिन इसमें आपसे पूछा था रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो हमने जो पहला मीडियम लिया है वो एयर लिया है। आपने एयर ले लिया, यहाँ पे पहला मीडियम आपने एयर ले लिया। दूसरा आपने कोई और मीडियम ले लिया जैसे कि ग्लास। तो जब रे ऑफ लाइट, ये एयर आपका ऑप्टिकली रेयर है, ये डेंसर है। तो ये जब रे ऑफ लाइट इधर आएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी क्योंकि इसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो यहाँ स्पीड ऑफ लाइट है c, यहाँ स्पीड ऑफ लाइट है v। तो यहाँ n इज इक्वल टू ये आपका आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर c बाई v। तो ये इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर आ गया आपके पास। तो ये था फर्स्ट, जिसका आंसर है n इज इक्वल टू सी बाई वी। नेक्स्ट आपको डिराइव करनी रिलेशन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए प्रिज्म इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ मिनिमम डिवीजन एंड एंगल ऑफ प्रिज्म। तो उसके लिए आप सबसे पहले ड्रॉ करोगे एक प्रिज्म। अब इस प्रिज्म में ये जो एंगल ए है, दिस इज द एंगल ऑफ प्रिज्म। यहाँ पे दिस दिस इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, ये एंगल है, दिस इज द एंगल ऑफ प्रिज्म। पी क्यू जो है इंसिडेंट रे है, ये आपका नॉर्मल है, दिस इज द नॉर्मल टू सरफेस ए बी। ए बी को नॉर्मल है ये रेड वाली लाइन। और ये पी क्यू जो ब्लू में है ये आपकी इंसिडेंट रे है, नॉर्मल और पी क्यू के बीच में ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। इस सरफेस पे ए बी पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, क्यू आर रिफ्रैक्टेड रे है। ए बी के लिए क्यू आर इंसिडेंट है, आर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ई जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। और इन दोनों रेस को अगर पी क्यू को आगे को प्रोड्यूस करें और एस आर को पीछे को प्रोड्यूस करें, तो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी ये आपका है एंगल ऑफ डिविएशन। दिस इज एंगल ऑफ डिविएशन डिनोटेड बाय साइन डेल्टा। ओके, अब हमें यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव करना है रिलेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए प्रिज्म इन टर्म्स ऑफ मिनिमम एंगल ऑफ डिवीजन एंड एंगल ऑफ प्रिज्म। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटरल है ए क्यू एन आर, ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, दिस इज क्वाड्रिलेटरल ए क्यू एन आर। इसमें एंगल क्यू और आर तो 90 डिग्री हैं क्योंकि ये नॉर्मल के साथ बन रहे हैं, ये दोनों नॉर्मल्स हैं इन सरफेसेस की, ए बी और ए सी की रेड लाइंस जो हैं। तो एंगल क्यू और एंगल आर जो हैं ये तो 90 डिग्री हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी अगर मैं इस ट्राइंगल में क्वाड्रिलेटरल में लगाता हूँ ए क्यू एन आर में, अगर इसमें मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई तो दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्यू और एन जो है ये 90 डिग्री है, 90 प्लस 90 180 माइनस हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल एन आ जाएगा 180 डिग्री। फिर सेम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाता हूँ मैं ट्राइंगल क्यू एन आर में, जिसमें आर वन प्लस आर टू प्लस एंगल एन 180 है। इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया तो इसमें n और n कैंसिल हो जाएगा, एंगल ए एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू आ जाएगा R1 प्लस R2।
अब यहाँ पे देखो, अगर आप देखो एम क्यू एन और एंगल आई जो हैं, दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं ए बी सरफेस पे। सिमिलरली दूसरे सरफेस पे एंगल एम आर एन और एंगल ई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। एंगल एम क्यू आर को आप लिख सकते हो एम क्यू एन माइनस आर वन, तो ये आ जाएगा आई माइनस आर वन, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आ जाएगा आई माइनस आर वन, और ये वाला आ जाएगा ई माइनस आर टू। ओके, ये आ गया। अब हम चलते हैं ट्राइंगल पी क्यू आर में। तो ट्राइंगल पी क्यू आर में हम लगाएंगे एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल है डेल्टा एम क्यू आर प्लस, ये आपके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स है। इनकी वैल्यू मैं यहाँ से ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करूँगा। ओके, इनको आप क्लब कर लोगे। आर वन प्लस आर टू जो है वो ए है, ये एंगल ए हम यहाँ डाल देंगे, तो ये आ गया। अब हम लगाएंगे मिनिमम डिविएशन कंडीशन। तो मिनिमम डिविएशन कंडीशन मींस एंगल ऑफ डिविएशन को आपने मिनिमम करना है। उस केस में ये जो रिफ्रैक्टेड रे है क्यू आर, ये बी सी बेस के पैरेलल हो जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस हो जाएगा। आर वन और आर टू इक्वल हो जाएंगे। तो आर वन और आर टू अगर इक्वल हो गए तो थ्री जो है, देखो आपकी इक्वेशन जो थ्री है, ये थी इक्वेशन थ्री, आर वन और आर टू इक्वल हो जाएंगे। तो आर वन और आर टू इज इक्वल टू, मैं ले लेता हूँ आर, तो फ्रॉम थ्री से बन जाएगा आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू था ए, तो ये हो जाएगा टू आर इज इक्वल टू ए। तो ये वैल्यू आ गई आपकी आर की, तो आर आ जाएगा आपका ए बाय टू, ये वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब आर वन इज इक्वल टू आर टू इज इक्वल टू ए बाई टू आ जाएगा। इसी तरह जो फोर्थ है, फोर्थ इक्वेशन आपकी बन जाएगी, डेल्टा की जगह आ जाएगा एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन। आई प्लस ई इक्वल है, तो आई प्लस आई लिख लेते हैं, ये ए आ जाएगा। तो एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन इज इक्वल टू आ जाएगा टू आई माइनस ए, यहाँ से मैं आई फाइंड आउट कर देता हूँ। तो दिस इज डेल्टा एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन प्लस ए बाय टू, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आ गया। अब हम लगाते हैं स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ एट फेस ए बी। सो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ एट फेस ए बी अगर मैं लगाऊं, तो इसको हम कैसे लगाएंगे, यहाँ ले लेंगे साइन ऑफ आई, साइन ऑफ आई स्नेल्स लॉ लगा रहा हूँ इनटू द, अब ये किस मीडियम में है, ये है आपका एयर में, तो इस एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा आपका वन, इज इक्वल टू, फिर आ जाएगा साइन ऑफ आर वन, साइन ऑफ आर वन जो कि आर के बराबर है इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आपको दे रखा है जो कि है 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हम ले लेते हैं न्यू। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है आपका न्यू, तो न्यू इज इक्वल टू आ जाएगा आपका साइन आई बाय साइन आर। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूजिंग स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ से आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। अब यहाँ पे साइन आई और आर की वैल्यू में रिप्लेस करूँगा, तो ये आ जाएगा ए प्लस, ये आई की वैल्यू है, ए प्लस डेल्टा एम बाय टू अपॉन साइन ऑफ आर जो कि है ए बाय टू। ओके, तो ये आपकी निकल गई रिलेशन, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ a by 2. So this is the relation between the refractive index, angle of minimum deviation and the angle of prism. Sine of a plus delta m by 2 and sine of a by 2. अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। जो थर्ड पार्ट है इसमें देखो ए रे ऑफ लाइट है QP is incident normally on the face of a triangular prism ABC of refractive index 1.5 kept in air. तो as shown in the figure, हमें पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट को ट्रेस करना है एज इट पासिस थ्रू द प्रिज्म, और उसमें एक्सप्लेनेशन भी देनी है कि ये पाथ जो है ये ऐसा क्यों है। तो इसको मैं रीड्रॉ करता हूँ। दिस इज सपोज मैंने प्रिज्म बना लिया ए बी एंड सी, इधर एयर है। ओके, तो पी क्यू जो है वो नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है बीसी पे 90 डिग्री पे, तो यही इंसिडेंट रे भी है और यही नॉर्मल भी है, दोनों के बीच का एंगल 0 है।
तो ये बिना डिविएट किए हुए ए बी को बी सी से बिना डिविएट किए हुए जाएगी और ए बी फेस पे ऐसे स्ट्राइक करेगी। और ए बी पे मैं बना लेता हूँ नॉर्मल, ये बना लिया मैंने नॉर्मल। ओके नॉर्मल है तो अब यहाँ पे ये एंगल देखो, दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये एंगल आपका 90 डिग्री है। तो ये एंगल आपका 90 डिग्री है, दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री ये वाला एंगल है। फिर आपको ये दिया है, ये एक is in the normally trace the path of light that passes through the prism and give relevant explanation। तो ये एक on the face BC of a triangular prism है ABC of refractive index जिसका आपका दे रखा है, इसका refractive index जो है n वो आपको दे रखा है 1.5। तो हम इसे मान लेते हैं ये इक्विलेटरल जो है ट्राइंगुलर प्रिज्म है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगुलर प्रिज्म है तो ये आपका ये एंगल हो जाएगा 60। अब इस ट्राइंगल में 60 + 90 हो जाएगा 150, तो ये एंगल हो गया आपका 130। अब ये पूरा एंगल 90 है तो ये एंगल आपका हो जाएगा 60 डिग्री। तो ए बी फेस पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 60 डिग्री है। अब यहाँ पे हम निकालेंगे इसका, इस जो मटेरियल है इसका हम निकालेंगे क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल को अगर हम समझें तो लेट्स से ये आपका एक इंटरफेस है जो सेपरेट कर रहा है एयर, और यहाँ पे कोई एक डेंसर मीडियम है जो ऑप्टिकली डेंसर है एयर से। अब जब रे ऑफ लाइट जो है डेंसर से, तो ये ऑप्टिकली डेंसर है, ये ऑप्टिकली रेयर है, डेंसर से रेयर की तरफ जाएगी। तो इट विल, ये नॉर्मल मैंने बना ली इस पॉइंट पे, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। और ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओगे तो ये और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है और बढ़ेगा। अब एक टाइम ऐसा आएगा जब इसको अगर कंटिन्यूसली आप बढ़ाते गए तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है दिस रे, रिफ्रैक्टेड रे, अभी देखो रिफ्रैक्शन हो रही है, तो रिफ्रैक्टेड रे जो है इस सरफेस के अलॉन्ग ग्रेज कर जाएगी, मतलब एंगल 90 डिग्री बनाएगी। तो उस इस पे जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे, तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल इसलिए क्योंकि इसके बाद अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया, लेट्स से I4 जो है वो I3 से ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, I4 इज़ ग्रेटर देन I3 विच इज़ द क्रिटिकल एंगल। तो अब रे ऑफ लाइट जो है रिफ्रैक्ट नहीं करेगी, इसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हुआ तो ये रिफ्लेक्ट करेगी उसी मीडियम में, नहीं तो रिफ्रैक्ट करेगी। हमें वही चेक करना है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसका क्रिटिकल एंगल से अगर ये ज़्यादा हुआ तो ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी, नहीं तो रिफ्लेक्ट करेगी। तो हम इसमें निकालते हैं इसका क्रिटिकल एंगल। उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ स्नेल्स लॉ। तो हम मान लेते हैं अब हमें पता है कि जो क्रिटिकल एंगल है उस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल होता है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका 90 डिग्री होता है। तो अगर मैं यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाऊँ इधर, लेट्स से ये यहाँ पे इसके लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये क्रिटिकल एंगल है, इसके लिए रे ऑफ लाइट जो है ये 90 डिग्री पे यहाँ पे ग्रेज कर रही है 90 डिग्री पे। तो अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं तो साइन ऑफ द क्रिटिकल एंगल जो कि इनटू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 इस इक्वल टू आ जाएगा साइन 90 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विच इज़ 1, साइन 90 रहता है 1। ओके तो साइन सी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/1.5 जो कि 10/5 15 आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, 0.67 आ जाएगा। तो अभी आप देखो साइन सी जो है उसकी वैल्यू आई है 0.67। ओके तो अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो आपका 60 डिग्री है। अब क्रिटिकल एंगल चेक करते हैं ये कितना है। तो मुझे पता है साइन के जो एंगल्स की वैल्यू है, साइन 0 होता है 0, साइन 30 होता है हाफ मीन्स 0.5, साइन 45 हो जाएगा 1/√2, 1/√2 को लिख सकते हैं √2/2। तो √2 की वैल्यू रहती है 1.4142 से डिवाइड किया तो आया 0.7, तो 0.7 आएगा साइन 45। अब ये है 0.6, इसका मतलब ये सी जो है ये 30 और 45 के बीच में है।
तो सी जो है एंगल वो 30 और 45 के बीच में है। तो क्रिटिकल एंगल जो है 30 और 45 के बीच में है, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस तो 60 है। इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तो यहाँ पे रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, वो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट करेगी। तो इसका मतलब ये वापस इसी ग्लास में वापस आ जाएगी, वापस प्रिज्म में आ जाएगी। तो यहाँ से मैं इनको हटा देता हूँ, इसको भी आप हटा दो। ओके, तो इसका रीज़न हम बाद में लिख देंगे। तो अभी ये 60 डिग्री है विच इज़ ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। तो अभी यहाँ पे जो ये रे ऑफ लाइट है ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी, तो ये रिफ्लेक्ट करके इधर को आएगी। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये डिफ्लेक्शन हो जाए क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रही है, तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। अब ये एंगल आपका 60 डिग्री है। अब 30 60 ये पूरा एंगल 90 है, तो ये 60 है, तो ये आपका 30 हो जाएगा। इस ट्राइंगल में अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊं तो ये एंगल आपका 90 डिग्री हो जाएगा। मींस ये नॉर्मली बाहर को जाएगी, ये नॉर्मली ऐसे बाहर को जाएगी। तो इस तरह से ये आपका बन गया रे का पाथ। अब इस पे आपने जस्टिफिकेशन देनी है। साइन सी तो मैंने निकाल लिया था, यहाँ पे साइन सी एंगल आप लिख सकते हो, यहाँ लिख देना इस इक्वल टू आया था आपका 0.67। तो ये आपका विच इज़ बिटवीन 30 और 45 डिग्री के बीच में है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि 60 डिग्री है इज़ ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। ओके, अब इसमें लिखते हैं हम। सबसे पहले क्या हुआ, ये आपकी रे थी क्यूपी। क्यूपी जो है वो अनडिविटेड जाएगी, तो रे क्यूपी स्ट्राइक्स बीसी normally and hence goes undeviated। अच्छा, अनडिविएटेड गई, फिर आगे जाएगी, स्ट्राइक करेगी फेस ए बी पे, कि ये मैंने हटा दिया यहाँ से। फिर जाएगी फेस ए बी पे, तो यहाँ फेस ए बी पे आप लिखना है एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि 60 डिग्री है इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल जो कि लाई करता है 30 और 45 के बीच में। सो इट अंडरगोज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसकी हो जाएगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसे हम बोलते हैं TIR। तो ये स्ट्राइक करेगी फेस AC को, और फिर फेस AC को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। देखो ये गई, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी और फेस AC को 90 डिग्री पे स्ट्राइक करेगी। इट हम लिख देंगे लास्ट में, इट स्ट्राइक्स फेस AC नॉर्मली दैट इज एट 90 डिग्री नॉर्मली, और फिर बाहर जो आएगी कम्स आउट अनडिविएटेड एंड कम्स आउट अनडिविएटेड। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 31।